इसका टॉपिक है हमारा विटामिन और जानेंगे विटामिन के बारे में, इसका कितना टाइप है और एक आसान ट्रिक बताएंगे जो केमिकल नाम याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो देखते हैं कि विटामिन का डिफिनेशन क्या होता है कि ये विटामिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज़ एन वेरी इसेंशियल फॉर योर बॉडी एंड नीड्स। हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन, जो क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इन अ स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोपर ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। या मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है और ज़्यादा मतलब मात्रा में नहीं होता है, स्मॉल क्वांटिटी में ही रहता है। जो विटामिन डिराइव किया गया था वो वाइटल प्लस एमिन, यानी वाइटल इज इक्वल टू बहुत जो ज़रूरतमंद होता है, ज़रूरी होता है, ख़ास होता है, एमाइन ग्रुप से लिया गया था। तो इसको उतना मद्देनज़र नहीं रखेंगे, इसको इतना रिमाइंड भी नहीं करना। देखते कि जो विटामिन का जो फर्स्ट डिस्कवर किया था वो काश्मीर फंक 1912 ईस्वी में किया था। इसको शॉर्ट फॉर्म सी फंक भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका टाइप कितना है। मेनली दो टाइप होता है विटामिन जो होता है। जो फर्स्ट होता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन हम उसे कहेंगे जो हमारे शरीर में जो वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरा जगह जाता है, उसको हम वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलेंगे। इसके अंदर विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन हम उसे कहते हैं जो फैट के थ्रू हमारे शरीर में एक जगह से दूसरा जगह जाता है, उसे फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बी टाइप का जो विटामिन होता है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ये कितना होता है। तो बी टाइप विटामिन जो होता है वो 8 टाइप का होता है। हम एक एक करके देखेंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे कि कितना अच्छा ट्रिक है जो याद रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और केमिकल नाम याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो होता है विटामिन 1 2 3 5 6 7 8 9, वो 8 होता है। इसका देखते ट्रिक जो याद करने के लिए जो केमिकल नाम होता है वो देखते कि क्या है। जो देखिए जो ट्रेन टी से होता है, ट्रेन हो गया TRN, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। तो T4 हो गया थायमिन, जो विटामिन 1 का केमिकल नाम होता है। B2 यानी राइबोफ्लेविन, और N4 नाइसिन, पुल 4 पेंटाथेनिक एसिड पर यानी पैराडॉक्सिन, जो विटामिन B6 का केमिकल नाम होता है। और विटामिन सी बहुत यानी बायोटीन, फोलिक एसिड यानी विटामिन 9 का केमिकल नाम होता है, जो फर्स्ट से इसको ये किया गया, स्टैंडर्ड किया गया समझने के लिए। और जो चली यानी साइनोकोबालामिन। अब देखते हैं इसका एक एक करके हम कि जो डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज होता है। पहला क्या होता है कि बेरी विटामिन B1 के कमी से बेरी होता है। और विटामिन B2 के कमी से ड्राई स्किन हो जाता है, चिलियोसिस भी कहते हैं। नाइसिन की कमी से फ्लेग्रा होता है। पेंटोथेनिक एसिड ये रेयर में रखा गया है कि इसके कारण को ऐसा खास डिजीज नहीं होता है, तो इसको रेयर में ही रखा गया। पैराडॉक्सिन और फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन, यह तीनों के कमी से यानी डिफिशियंसी से एनीमिया ही होता है। एनीमिया का मतलब यह होता है कि डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, इसको एनीमिया बोलते हैं। तो और भी फॉलिक एसिड, बायोटीन जो होता है वो एलोपेशिया डिफिशियंसी के कारण एलोपेशिया डिजीज होता है। और आइए देखते हैं हम विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन जो ADEK होता है। जो विटामिन ए है उसको हम 3 नाम से जाना जाता है, लेकिन जनरली रेटिनॉल ही काफ़ी है याद रखने के लिए। और रेटिनल डिहाइड भी कहते हैं, कैरोटीन भी कहते हैं। और जो जिसका डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसे जेरोप्थेल्मिया कहते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी इसका हिंदी में हम रतौंधी भी कहते हैं, आइए देखते हैं डी का। जो डिफिशियंसी विटामिन डी की कमी से होता है, इसका केमिकल नाम जानना है तो कैल्सीफेरोल होता है, कोलोकैल्सीफेरोल होता है,
डिफिशियंसी के कारण रिकेटस, ओस्टियोमलासिया। रिकेटस जो होता है वो बच्चों में होता है, ओस्टियोमलासिया जो होता है वो एडल्ट में होता है। ओस्टियोमलासिया मीन्स जब हड्डी में छोटा छोटा छेद हो जाता है तो उसे ओस्टियोमलासिया कहते हैं। और इसके जब विटामिन डी का कमी हो जाता है तो या कैल्शियम का एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। विटामिन ई का जो केमिकल नाम है टोकोफेरोल होता है। इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और इसका डिफिशियंसी से हेयर फॉल हो जाता है, स्किन एबनॉर्मल हो जाता है, स्टेरिलिटी होता है। स्टेरिलिटी मीन्स जब इन ओनली इन मेल। स्टेरिलिटी के मतलब यह होता है कि जब मेल प्रॉपर अपना वो क्या बोलते हैं स्पर्म जब काउंट नहीं कर पाता, यानी फॉर्मेशन नहीं होता उसके अंदर, तो विटामिन ई के कारण भी हो सकता है। और विटामिन के जो है इसको केमिकल नाम फाइलोक्विनोन से जाना जाता है। डिफिशियंसी इसका यह होता है कि ब्लड क्लॉटिंग डिजॉर्डर हो जाता है। विटामिन के का महत्वपूर्ण रोल होता है कि जब हमारे शरीर में कहीं भी इंजरी हो जाए यानी कट गया तो ब्लड रोकने में काम करता है, यानी कोगुलेशन में काम करता है। इसका डिफिशियंसी यानी कमी हो जाएगा तो कोगुलेशन होगा नहीं तो ब्लीडिंग होगा, तो ये है। और विटामिन सी जो केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डिफिशियंसी स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग टू गम्स यानी मसूड़ों से खून आना। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि वीडियो पसंद आया होगा तो।